नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं हूँ शारदा जायसवाल। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में जारी उथल पुथल। मुंबई के एक होटल में राज्य के दो बड़े नेताओं की हुई गुप्त मुलाकात। राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा संभव, हालांकि दोनों नेताओं के नाम अभी तक नहीं आए सामने। भाजपा नेता मोहित कंबोज ने मुंबई महानगर पालिका के एक असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर की कार्रवाई करने और अधिकारी को निलंबित करने की मांग। कहा, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहा है बीएमसी का अधिकारी। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के इंदापुर में लगे बैनर में राज्यसभा सांसद बनने की बधाई देने के लिए लिखे गए स्लोगन। पोस्टर में सुनेत्रा पवार को बताया गया राज्यसभा सांसद। पालघर जिले के नायगांव इलाके में सूर्य डैम प्रोजेक्ट के साइट पर हादसे का शिकार जेसीबी चालक का 16 दिन बाद भी नहीं चल सका है पता। खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने के बाद मलबे में जेसीबी के साथ दब गया था ड्राइवर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का किया दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ली जानकारी। ड्राइवर की तलाश में अभी भी जारी है बचाव अभियान। सीएम एकनाथ शिंदे ने पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र में बारिश के साथ ही जारी है हादसों का सिलसिला। रत्नागिरी जिले में लैंडस्लाइड के बाद ठप हुई सड़क। अनुस्कुरा घाट पर हुआ भूस्खलन। अब वाहनों के आवागमन को सुचारू करने के लिए प्रशासन से लगातार 20 घंटे चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली कंपनी में हुए धमाके के बाद 6 मजदूरों की हुई मौत। हादसे के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घटनास्थल का किया दौरा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से ली हादसे की जानकारी। नितिन गडकरी ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। कंपनी के संचालक जयशंकर खेमकाला को किया गया गिरफ्तार। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने खत्म किया अपना अनिश्चितकालीन अनशन। आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने शरद पवार पर बोला हमला। कहा, जब सत्ता में थे शरद पवार तो आरक्षण को लेकर नहीं लिया कोई फैसला, अब हमारा आंदोलन का क्या नेतृत्व करेंगे शरद पवार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे का जन्मदिन। मनसे प्रमुख को बधाई देने के लिए शिवतीर्थ के बाहर लगा कार्यकर्ताओं का तांता। हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं का राज ठाकरे ने किया अभिवादन। महाराष्ट्र के धाराशिव में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भारी बारिश के बाद भरा पानी। निचली मंजिल में रखी मेडिसिन की सैकड़ों बोतल पानी में डूबने से हुई खराब, जिसके चलते लाखों रुपए की दवाइयों का हुआ नुकसान। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर भी उठे सवाल। महाराष्ट्र के सांगली जिले में अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। दरअसल भारी बारिश के बाद पुल के ऊपर से बह रही है पानी। पुल को पार करते समय बाल बाल बचा बुजुर्ग मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुल पार करने की कोशिश के दौरान बहा बुजुर्ग। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों का जारी है प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे छात्र। दरअसल नीट यूजी की पुरानी परीक्षा को रद्द कर फिर से एग्जाम करने की मांग कर रहे हैं छात्र। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क वाले छात्रों की फिर परीक्षा करने का एनटीए को दिया है आदेश। महाराष्ट्र के अमरावती जिले से आया एक हैरान कर देने वाला मामला। यहां पानी मिलाकर खुलेआम बेचा जा रहा है दूध। दरअसल एक दूध विक्रेता सड़क किनारे जानवरों के पीने के लिए भरे पानी को दूध में मिलाता कैमरे में हुआ कैद। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुणे की चर्चित पोस्टकांड को लेकर हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को बदलने के लिए दी गई थी मोटी रकम। सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टरों और नाबालिग के परिवार के बीच 3 लाख रुपए में हुआ था ब्लड सैंपल बदलने का सौदा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद छलका अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा का दर्द। कहा, 2019 में मुझे अमरावती की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जिताया, लेकिन 2024 में मैंने ऐसा क्या किया कि जो मेरी अमरावती की जनता ने मुझे यहां से हराया। हालांकि राणा ने कहा कि पीएम मोदी ने जब तीसरी बार शपथ ली तो हम जैसे जितने भी उम्मीदवार हारे थे वह सब जीत गए। आर्थिक राजधानी मुंबई में अबॉर्शन को लेकर चौंका देने वाले आंकड़े आए सामने। पिछले 1 साल में मुंबई में प्रतिदिन औसतन 71 महिलाओं ने कराया मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में साल 2023-24 में कुल 25,835 महिलाओं ने एमटीपी के तहत कराया गर्भपात। अबॉर्शन करने में सबसे अधिक 25 से 35 साल की उम्र की महिलाओं की है संख्या। राज ठाकरे ही होंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष। पार्टी की बैठक में लिया गया फैसला। अगले 4 साल यानी 2028 तक मनसे के प्रमुख बने रहेंगे राज ठाकरे।
मानसून के दस्तक के साथ ही समूचे महाराष्ट्र में बढ़ रही है बारिश की रफ्तार। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र के 16 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की जताई संभावना। अहमदनगर, बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, यवतमाल, अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और पुणे में अच्छी बारिश होने का अनुमान। मुंबई से सटे नवी मुंबई में हफ्ते में 3 दिन शाम के समय रहेगी पानी की कटौती। पानी आपूर्ति करने वाली झील में बचा है महज 42 दिनों का स्टॉक। झरने में पानी स्टॉक बढ़ने तक जारी रहेगी कटौती। नवी मुंबई महानगर पालिका ने की लोगों से पानी बचाकर इस्तेमाल करने की अपील। महाराष्ट्र के पुणे में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। पिंपरी चिंचवड इलाके में 24 साल के युवक ने कार से महिला को मारी टक्कर। इसके बाद 10 फीट हवा में उछली महिला। हादसे के बाद घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के बाद अब उद्धव ठाकरे के भी अकेले चुनाव लड़ने के मिले संकेत। दरअसल महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के लिए सर्वे करा रहे हैं उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे ने गुरुवार को ही मीटिंग में 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ वाले बयान पर गाजीपुर से सांसद और मृतक माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने दी सफाई। कहा, मेरी सीएम योगी से नहीं है कोई साठगांठ, तर्क पर आधारित था बयान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी है योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध कॉलोनी पर चलाया गया बुलडोजर। दरअसल रोक के बावजूद भी इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से तैयार की गई है बहुमंजिला इमारतें, दुकान और मॉल। नीट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करने का लिया फैसला। केंद्र सरकार और एनटीए को भी भेजा नोटिस। 8 जुलाई को ही होगा सीबीआई जांच पर फैसला। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आरएसएस और बीजेपी में छिड़ी जुबानी जंग। मोहन भागवत के बाद आरएसएस के सीनियर नेता इंद्रदेश कुमार ने बीजेपी को बताया अहंकारी। कहा, अहंकार के कारण 241 सीटों पर रुक गई राम भक्तों की पार्टी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में जारी है घमासान। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे पर हमला। कहा, ना तो मराठी और ना ही उत्तर भारतीयों ने उद्धव की पार्टी को दिया वोट। मुसलमान के वोट के चलते जीते हैं चुनाव। नतीजे के बाद महायुति में भी खटपट। छगन भुजबल ने कहा, हार का ठिकरा अजित पवार पर फोड़ना ठीक नहीं। पूछा, यूपी में क्यों कम सीटें जीत पाई बीजेपी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन 24 न्यूज के साथ बने रहिए और इन 24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।